नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। भारत और पाकिस्तान दो पड़ोसी देश जिनके रिश्ते दशकों से तनाव, युद्ध और आतंकवाद के साए में रहे हैं। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है, इसीलिए जब भी सीमा पर तनाव बढ़ता है दुनिया की नजरें दक्षिण एशिया पर टिक जाती है। सवाल उठता है, क्या कभी हालात इतने बिगड़ सकते हैं कि बात न्यूक्लियर वॉर तक पहुंच जाए? इसी सवाल को आज हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे। क्या ग्रहों की वर्तमान चाल किसी बड़े सैन्य टकराव की ओर इशारा कर रही है, और क्या मंगल, शनि, राहु और केतु जैसे ग्रह संघर्ष, सीमा विवाद या युद्ध जैसी परिस्थितियों का संकेत देते हैं? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव सिर्फ सीमित रहेगा या भविष्य में कोई बड़ा मोड़ आने वाला है? क्या परमाणु युद्ध का डर सिर्फ आशंका है या फिर ग्रहों की भाषा में कोई विशेष संकेत भी छिपा है? इन्हीं सवालों पर होगी आज की विशेष चर्चा और मेरे साथ बेहद ही खास मेहमान, देश की जानी मानी ज्योतिषी दो हैं मेरे साथ और इनसे ही हम इस पूरे घटनाक्रम पर बातचीत करने वाले हैं। और मेरे साथ सैविज सिंह जी और इसके अलावा शिवांगी जी भी मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया भी समय निकालने के लिए। तो सबसे पहले आप ही के पास मेरा सवाल ये है कि अगर अभी आप शिवानी जी पाकिस्तान की स्थिति को देखें, पाकिस्तान भारत से तो क्या लड़ेगा, मतलब पाकिस्तान के अंदर स्थिति इतनी ज्यादा खराब है, खास करके पीओके की बात करिए आप, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो नारे लगा रहे हैं। बलूचिस्तान में हालात इतने ज्यादा खराब है कि रातों रात युवाओं को गायब कर लिया जा रहा है, अगले दिन उनकी छत लाशें मिल रही हैं। मतलब ये तो पाकिस्तान के अंदर की स्थिति है। वो पाकिस्तान जो न्यूक्लियर बनाने के बाद इतना ज्यादा हवा में है कि हर दूसरी बात पर न्यूक्लियर की बात करता है। आपको क्या संभावना पाकिस्तान की अभी फिलहाल लग रही है? भारत और पाकिस्तान का क्या लग रहा है? सबसे पहले बहुत अच्छा सवाल पूछा खुशबू जी आपने, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो इस टाइम पे दशा से गुजर रहा है वो है शुक्र की दशा। तो शुक्र की दशा में उनका बुध चल रहा है जो बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर हम पाकिस्तान की कुंडली को देखते हैं और हम ये समझते हैं कि ग्रही दशा को हम देखते हैं, गोचर को हम देखते हैं, शुक्र को हम देखते हैं, बुध को हम देखते हैं, और अगर हम ये भी समझते हैं कि जो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वो 6, 8, 12 के आ रहे हैं, तो जो ग्रहीय स्थिति है पाकिस्तान की वो बहुत अच्छी नहीं है। सेकंड, वहां पर आप देखिए जो राजा रूल कर रहे हैं, अगर हम उनकी कुंडली को भी विश्लेषण करते हैं तो जो सैन्य बल बहुत ज्यादा, मंगल जो है बहुत एक अहम रोल प्ले करता है पाकिस्तान की कुंडली में, क्योंकि जो मंगल जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, उसके जो नक्षत्र बैठे हैं वो बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं, और जो चीजें होनी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं हो रही हैं, जिस हिसाब से सोची गई हैं, जिस हिसाब से ये प्लान करते हैं, एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं, बट उस हिसाब से ये नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ISI के साथ और बहुत सारे ऐसी गतिविधियों में 2003 के बाद से आपने देखा भी होगा कि पाकिस्तान हमेशा से इन सभी चीजों में बहुत ज्यादा उग्र रहा है कि इसे कैसे भी करके ऐसे बच्चों का जो ब्रेन वॉश करना है, चाहे वो मदरसे के थ्रू हो, चाहे वो बच्चों की एक अलग तरीके से तालीम दी जाए ताकि जो बच्चों का जो ब्रेन वॉश है वो हो सके। और देखिए जो आप देखिए जो इनके जो खुद के भी जो नेता हैं उन्होंने खुद ने भी फ्रंट फुट पे आकर बोला ये चीज कि हमें इतनी लाशें मिल रही है कि हमें खुद भी नहीं पता कि कौन सी जगह पर कौन से बच्चे को दफनाया गया है। तो कितनी चीजें तो हाइड कर दी जाती हैं, कितने स्कूलों के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं। तो देखिए कितने बेजुबान बच्चे मारे जाते हैं, निर्दोष बच्चे मारे जाते हैं, जो अपने आप में बहुत ही गलत है। बिल्कुल। अच्छा सैविज जी, देखिए जो बात शिवानी जी कह रही हैं उसी को आगे ले जाते हुए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर के हालात तो हम देख रहे हैं, क्या अभी आपको वो सिचुएशन नजर आ रही है कि जो पीओके है, क्या ये सबसे सही समय है कि हम अपने कश्मीर को, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, उसको वापस ले सके? क्या ऐसी कोई संभावना आपको नजर आती है? और दूसरी बात, जिस न्यूक्लियर को लेकर पाकिस्तान इतना ज्यादा उछलता है, आखिरकार उसका वो करेगा क्या? बिल्कुल, आपके क्वेश्चन के लिए थैंक यू एंड सभी व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब हम जंग की बात करते हैं या जब हम न्यूक्लियर गतिविधियों की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ ग्रह होते हैं जो अपना प्रभाव सबसे ज़्यादा डालते हैं। जिनकी हम बात करें वो है शनि और राहु, और साथ में अगर मंगल का भी कहीं ना कहीं रोल आ जाए तो ये विस्फोट का जो कारक ग्रह माना गया है। इसलिए आप देख रहे हैं कि देश भर में, दुनिया भर में जो अभी हालात चल रहे हैं वो बहुत ही नाजुक है। अब देखिए अगर हम पाकिस्तान की कुंडली को एनालाइज करते हैं तो यहाँ पर शनि का जो गोचर है और मंगल का जो गोचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल का गोचर पाकिस्तान की कुंडली के लिए अगर हम बात करते हैं तो कुटुंब भाव से, यानी कि सेकंड हाउस से हो रहा है, जो कि उनके राहु के ऊपर से हो रहा है। यानी कि यहाँ पे मंगल और राहु का अंगारक योग उनकी कुंडली में सेकंड हाउस में, जो कि धन कोष का भाव भी माना गया है, वहां पर स्थापित हो रहा है। और साथ के साथ में अगर हम शनि की मूवमेंट को भी अभी एनालाइज करते हैं तो शनि की डायरेक्ट दृष्टि जो है, तृतीय दृष्टि, वो
इनके राहु और मंगल को प्रभावित कर रही है। तो शनि, राहु और मंगल का ये जो विस्फोटक योग अभी इस समय के दौरान पाकिस्तान की कुंडली में बन रहा है, वो उनके खुद के देश के लिए बहुत ही ज्यादा घातक साबित होने वाला है। आज नहीं, ये बात हम ऑलमोस्ट फरवरी ऑनवर्ड्स ही कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्या दूसरे देशों से लड़ेगा या क्या दूसरे देशों के साथ वो वॉर पे जाएगा, उसकी आंतरिक स्थिति जो है अभी वो बहुत बहुत ज्यादा विशेष करके कमजोर होने वाली है। सेकेंडली, अभी आपने देखा कि न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो टर्की के साथ भी जाके मिल रहा है, हाथ मिला रहा है, बातें कर रहा है, कुछ कुछ वो वहां से भी कुछ सैन्य गतिविधियां जो है वहां से भी ट्राई कर रहे हैं करने का। तो हाँ, जरूर हमें ये चीज मैंने टाइम एंड अगेन बोली है एज एन इंडियन ऑल्सो कि भारत के लिए भी ये जो समय है वो कहीं ना कहीं अपने सीमा को बचा के प्रोटेक्ट करने के लिए, ये समय हमारी कंट्री की भी जो सरकार है उसके लिए नाजुक है, क्योंकि इतनी ज्यादा सैन्य गतिविधियां जो हैं वो बढ़ती हुई आपको देखने को मिलेंगी हमारी नेबरिंग कंट्री से, चाहे नेपाल हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो। लेकिन क्योंकि भारत अपनी खुद की दशा में अभी बहुत सशक्त है, मंगल की दशा हमारे लिए एक बहुत फेवरेबल दशा है, और मंगल के साथ राहु हमारा लग्नस्थ प्लैनेट है, और लग्न की जब दशा आती है या लग्नस्थ प्लैनेट की जब दशा आती है तो आमने सामने से कई कितने भी वार करने वाले लोग आपको क्यों ना मिले, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है या वो विल पावर होती है या वो सैन्य क्षमता होती है कि आप हर चुनौती का सामने डटकर सामना कर पाते हैं। तो अभी चुनौतियां आ रही है लेकिन भारत सशक्त है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, एक बात ये भी है शिवानी जी कि अगर हम अभी की स्थिति को देखें भारत की जो जियोपॉलिटिक्स है ना, वो पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा चेंज हुई है। मतलब नेपाल से हमारे संबंध अलग हो गए, जैसे पहले तो वैसे नहीं है, बांग्लादेश से हमारे संबंध वैसे नहीं है, श्रीलंका से हमारे संबंध बदल चुके हैं, और इनफैक्ट अगर पाकिस्तान की आप बात करें तो जो पाकिस्तान बांग्लादेश का कभी दुश्मन हुआ करता तो वो अब साथ साथ चलते हुए नजर आते हैं। मतलब कि जो ये जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है वो बहुत तेजी से बदला है। अब अगर भारत और पाकिस्तान की बात करें तो यहां पर कुछ भी नहीं बदला। ऐसे में जो अभी की पूरी परिस्थिति है, आपको वॉर होने की कितनी संभावना लगती है? दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का जो वो रूप है, एक तरफ वो नाटक करता है शांति वार्ता कराने की, अपने देश के अंदर चीजें संभल नहीं रही है, वो शांति वार्ता कराने चले ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में, जो कि टूट भी गई। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप देखिए बहुत टाइम से लोग बोल रहे थे कि जो युद्ध है ये थम सा जाएगा और ये दोबारा नहीं उठेगा, तो मैं पहले दिन से बोल रही हूँ कि थोड़े टाइम तक देखिए। अभी हम सभी जानते हैं कि अगस्त में जो है ग्रहण आ रहे हैं, राइट? तो ग्रहण से पहले बहुत सारी जो स्थितियाँ हैं वो हिल जाती हैं, पहली चीज़ तो ये। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं कि देखिए पाकिस्तान जो है वो चुप होकर बैठ जाए या वो अपना कई बार कोशिश करता है वो चाइना के साथ अपना हाथ बढ़ा ले, ठीक है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा जो पाकिस्तान है उसकी जो कुंडली है वो इतनी स्ट्रांग है नहीं कि वो बहुत हद तक हिट कर सके, बहुत अच्छे टाइम तक मैदान के अंदर खड़ा रहे। लेकिन हाँ, हमको ये समझना जरूरी पड़ेगा कि देखिए अब जो चीजें, अब जो सिनेरियोज हैं वो बदल रहे हैं, उसका कारण जो है वो मोदी जी हैं, क्योंकि मोदी जी जो हैं वो शनि प्रधान व्यक्ति हैं। और अगर हम भारत की कुंडली की भी बात करते हैं और हम मोदी जी की कुंडली की भी बात करते हैं तो दोनों ही बहुत स्ट्रांग है, और दोनों को अगर आपस में मिलाते हैं तो एक बहुत ही स्ट्रांग कॉम्बिनेशन बन के आता है। मतलब जो नेता राज कर रहा है, मतलब जो राजा एक देश के ऊपर राज कर रहा है, उसका जो समय है वो भी ओवरऑल अच्छा चल रहा है। तो इसलिए जब एक ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल और शनि बहुत अच्छा है, तो ऐसे में आपके आसपास रहने वाले वो सभी लोगों की छटनी हो जाती है जो आसपास आपके दिखावा कर रहे हैं। ऐसे ही शनि की साढ़े साती में भी होता है। आप देखिए, जब भी किसी व्यक्ति विशेष की शनि की साढ़े साती चलती है तो वो ऐसा पाता है कि उसके जीवन के अंदर जो भी लोग दिखावा कर रहे थे वो बहुत हद तक उसकी लाइफ से हट जाते हैं। तो वैसे ही जो भी लोग भारत के साथ दिखावा कर रहे थे कि हम आपके अपने हैं, हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, या जो भी उन्होंने पहले बहुत सारी साइन करी होंगे, जैसे जो भी संबंध उन्होंने साइन करे, तो वो सभी जो है वो टूटते हुए नजर आए। उसका जो कारण है वो शनिदेव है, और शनिदेव अभी हम सब जानते हैं कि आगे गोचर में भी वक्री होने वाले हैं। तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो बदलाव की ओर दिखाई दे रही है। ठीक है। अच्छा सहवी जी, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि आने वाला समय बहुत सारे चेंजेस लेकर आएगा? एक तरफ तो देखिए हम ये देख ही रहे हैं जो युद्ध चल रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, लेकिन बात अगर भारत पाकिस्तान की जाए, ये जो दुश्मनी है वो कोई आजकल की तो है नहीं, लेकिन कुछ बड़ा मोड़ जैसे ऑपरेशन सिंदूर किया भारत ने, क्या वैसा कुछ होता हुआ भी आपको आने वाले दिनों में नजर आता है? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चीज बोलना चाहती हूँ, जहाँ पे आपने बोला कि भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ बदला नहीं है, इतने सालों में बहुत कुछ बदल गया है। क्योंकि देखिए, हम वही भारत है जो पहले जब हमारी
जब गुरु जो देवगुरु बृहस्पति मैं माने गए- रिलेशन की बात हाँ, कर रही थी कि भारत relation- पाकिस्तान की जो दुश्मनी है ना, हाँ। वो कभी नहीं बदली है। तो मैं वो उसके नहीं बारे में बदली। कह रही हूँ। अब दोनों और- देशों की परिस्थितियां हाँ। तो निश्चित तौर पर बदली हैं। भारत तो बहुत ही बदल चुका है। हाँ, मैं संबंध की बात कर रही थी। जी, अब आप देखेंगे कि हम और मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ये वही भारत है जो कभी कभी बोलता भी था कि चलो हमारे पड़ोसी शांति देश दूत, हैं, थोड़ा शांति वार्ता हाँ, की हाँ। बात करते हैं, लेकिन अब हम उसी भारत का हिस्सा है जो बिल्कुल सामने डटकर मैदान में खड़े हो जाते हैं और बोलता है कि आने दो, हम भी सबका और डट जरूरत के पड़ने पर घुस कर मारते भी हैं। हाँ बिल्कुल, हम सब चीजों का सामना करने के लिए तैयार हैं। और इसका रीजन ये है कि भारत जो माना गया है ये संत प्रधान, ये सनातन प्रधान देश है। और सनातन प्रधान देश की सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मानी गई है वो देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट है। अभी देवगुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी चल रहे हैं। तो अतिचारी जब गुरु हो जाते हैं, क्योंकि गुरु जो है वो सबसे उच्च पद के ग्रह भी माने गए हैं, वो उच्च पद का नेतृत्व तो करते ही हैं, लेकिन साथ में वो ग्रहों में भी सबसे एक महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं। उनके अतिचारी होने से व्यक्ति के जीवन में आप देखेंगे कि जो पेशेंस लेवल होती है वो बहुत कम हो जाती है। किसी भी चीज को, गलत चीज को सहने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि हम रिटेलिएशन मोड में बहुत जल्दी चले जाएंगे इस अतिचारी मूवमेंट के तहत। और ये तो 2033 तक रहने वाला है, लेकिन 2027 तक विशेष करके देवगुरु बृहस्पति की जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा फास्ट रहने वाली है। तो इस समय के अंतर्गत आप देखेंगे कि हम हर निर्णय में, हम हर रिटेलिएशन में और हर मुंह तोड़ जवाब देने में भारत बहुत सशक्त और आगे रहने वाला है। दूसरी चीज ये, अगर हम बात करते हैं कि आपने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ, मुझे अभी लगता है कि अगस्त सितंबर का जो समय है इस वर्ष के अंतर्गत, यहां पर आप देखेंगे कि फिर से जो हमारी वाटर ट्रीटी थी पाकिस्तान के साथ, उसके बारे में कुछ ना कुछ चर्चा और मुद्दा जो है वो फिर से मुझे उठता हुआ नजर डेफिनेटली आ रहा है इस समय के अंतर्गत। और अगर हम पीओके की बात करते हैं, वैसे तो वो हमारे ही अखंड भारत का हिस्सा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि वो पीओजेके का जो ऑक्यूपाइड हिस्सा है कश्मीर का, उसके लिए अगर हम भारत को देखते हैं, अभी एनालाइज करते हैं, तो 2027 से पहले वो मुझे भारत का हिस्सा बनते हुए नहीं नजर आता है। 2027 में डेफिनेटली मैं कहूंगी कि ऐसी सैन्य गतिविधियां तेज होंगी। और पाकिस्तान के लिए मैं विशेष करके बोलना चाहती हूँ, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि वहां पर कोई बड़ी महिला चेहरे पर कोई ऐसी प्रत्यारोप जो है वो लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से उनके देश के अंतर्गत जो लोग हैं उनमें एकजुटता और बढ़ जाएगी और सरकार के प्रति जो लोग हैं वो विरोध में खड़े हो जाएंगे। सरकार के प्रति तो देखिए शिवानी जी, गतिरोध जो विरोध है वो अभी भी हम देख रहे हैं। मतलब जो नारे पीओके में लग रहे हैं, जिस तरह से बलूचिस्तान की जो जनता है वो अब उनके लिए करो या मरो वाली स्थिति है। बलूचिस्तान में जो हम देख रहे हैं पिछले साल अप्रैल से जो कुछ भी हो रहा है, कभी ट्रेन जो है उसको हाईजैक कर लेना, फिर उन्होंने ये समझ लिया है कि अब अगर आजादी नहीं तो कुछ नहीं। मतलब बलूचिस्तान ने तो कम से कम इतना समझ लिया है। लेकिन कुल मिलाकर सवाल ये है, अच्छा जो बात सिंधु जल समझौते को लेकर सैवी जी कह रही थी, अभी कुछ दिन पहले ही बयान आया वहां के रक्षा मंत्री का, जो इशाक डार है, उन्होंने भी बयान दिया और विदेश मंत्री का भी वहां से बयान आया, उप प्रधानमंत्री है उनका भी बयान आता है। वो हमेशा सिंधु जल समझौते को लेकर भारत को धमकियां देते हैं, कहते हैं कि हम न्यूक्लियर हमारे पास भी। मतलब इस न्यूक्लियर का जो जिक्र है ना, पाकिस्तान के हर जनप्रतिनिधि की तरफ से की जाती है। क्या न्यूक्लियर जो है वो पाकिस्तान की ताकत बनता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल। देखिए खुशबू, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है अभी तक सिर्फ और सिर्फ पीछे से वार कर रहा था, फ्रंट फुट पे आकर कभी भी पाकिस्तान ने वार नहीं करे। उसने जो भी वार करे छुप कर करे हैं। लेकिन अगर वो न्यूक्लियर की बात करता है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियर को जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो हम देखते हैं मंगल से, यानी कि मंगल आपका कितना स्ट्रांग है तभी तो आपके अंदर इतनी हिम्मत होगी ना कि आप उसको चला पाएंगे। न्यूक्लियर हो ना और उसे चला पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर वो न्यूक्लियर वॉर करते हैं या न्यूक्लियर को इस्तेमाल भी करते हैं किसी भी कारणवश, तो उनकी जितनी जनहानि होगी उसको कवर कर पाना शायद ही पाकिस्तान जो है वो नक्शे से ही गायब हो जाए। तो वो बहुत सोच समझकर इस चीज को करेंगे। साथ ही आप मंगल के साथ साथ आप राहु को भी समझिए। और अगर हम पाकिस्तान की कुंडली को देखते हैं तो मंगल जो है वो लग्न में आते हैं, तो मंगल जो है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है उनकी कुंडली के अंदर। और सेकंड, अगर हम राहु की बात करते हैं तो इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है वहां पर। सेकंड, वहां
वहां पर लोग विचारधारा आपस में ही बहुत ज्यादा मतभेद है, चाहे वो शिया सुन्नी के अंदर हो, चाहे वो आंतरिक गतिविधियां हो, चाहे वो किसी भी सेना का जो बल है वो बहुत ज्यादा है कि सेना का जो इंटरफेरेंस है प्रधानमंत्री की तरफ, उसकी जो बात, जैसे आज के टाइम पे हम लोग विरोध कर सकते हैं, भारत में हमें कोई चीज समझ नहीं आ रही है, हम धरना कर सकते हैं, हम विरोध कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में विरोध को नहीं बढ़ावा दिया जाता या फिर वहां पर इतनी सैन्य बल इकट्ठा कर दी जाती है कि वहां पर जो भी विरोध होता है उसे कभी भी आप देखिए टीवी पे टेलीकास्ट नहीं होती है बहुत सारी चीजें। तो मेरे भी पाकिस्तान बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो हमें वहां से भी पता चलता है कि जो आंतरिक गतिविधियां हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छा देखिए सैवी जी, जो आंतरिक गतिविधियां हैं वो ठीक नहीं है। एक बार आंतरिक गतिविधि खराब हुई थी तो बांग्लादेश बन गया था, अब आंतरिक गतिविधि फिर से क्या वैसी ही दिख रही है आपको? क्या वो 1971 वाला जो समय था या उसके बाद की जो पूरी परिस्थिति है, क्या वैसा कुछ होता हुआ पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहा है? और इस बार अगर बलूचिस्तान चला गया तो इतनी हानि हो जाएगी, बांग्लादेश तो कुछ भी नहीं था, बलूचिस्तान तो आधा हिस्सा है। बिल्कुल, और देखिए बलूचिस्तान आधा हिस्सा है और वहाँ की जो नेचुरल वहाँ की जो उनको पदार्थ वहाँ से प्राप्त होते हैं, वो जो रिच मिनरल्स उनको वहाँ से प्राप्त होते हैं, बिल्कुल खत्म भी कर दिया सबसे ज्यादा उनके लिए, उसका सबसे ज्यादा उनको लालच है। वहाँ बलूच लोगों के बारे में नहीं सोचा जाता है, वहाँ से आने वाली जो उनको फायदे हैं, जो लाभ है, और यही पाकिस्तान की जो सोच है वो शुरू से हमेशा से रही है कि जिससे जितना हम निचोड़ सकते हैं, जिससे हम जितना फायदा ले सकते हैं उतना लीजिए और उसके बाद टाटा बाय बाय। तो देखिए इस समय के दौरान अगर हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल नजर आता है कि पाकिस्तान खंड खंड होने के बहुत नजदीक है। वहां पर कोई दो राय नहीं है इस बात में कि बलूच जो लोग हैं वो पूरे तरीके से इस चीज को समझ चुके हैं, अपने राइट्स को समझ चुके हैं और अपने राइट्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। और यही एक चीज जो है वो पाकिस्तान को पसंद नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की चतुर्थ भाव में यानी कि जो सत्ता का भाव माना गया है वहां पंचग्रही योग स्थापित होता है और ये उनके सत्ता के भाव को कमजोर करता है, वहां इंस्टेबिलिटी पैदा करता है। तो ऐसे में अभी जो ग्रहों की दशाएं पाकिस्तान के लिए जो चल रही हैं, जो उन्हें प्रभावित कर रही हैं, वो ये डेफिनेटली दिखाती है कि वहां के जो लोग हैं उनके मन में जो उनकी सेना है या उनके जो वहां पे जो भी उच्च पद पे बैठे लोग हैं उनके प्रति एक विरोध की भावना आ चुकी है और उसे अब मन से निकालना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के जो अंदर उनके जो राजा बैठे हैं या जो लोग उनको रूल करने में बैठे हैं वो अपनी सोच और विचार और अपनी गतिविधियों को कभी बदलेंगे नहीं, उसे चेंज नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान की कुंडली से दिखता है, स्थायी कुंडली से। तो ऐसे में बहुत हम कह सकते हैं कि बहुत पास है पाकिस्तान खंड खंड होने के। और जैसा शिवांगी जी ने अभी बोला कि अगर वो न्यूक्लियर वॉर की तरफ सोचते भी हैं या वहां कदम भी बढ़ाने का प्रयास करें, देखिए पहले तो उनके खुद के मित्र देश जो हैं वो भारत के साथ कभी उन्हें न्यूक्लियर वॉर करने नहीं देंगे, और अगर वो उनका बिना सुने कर भी लेते हैं तो ये अपनी तबाही की स्टोरी खुद ही लिखना जो है पाकिस्तान उसी दिन से शुरू कर देगा। बिल्कुल। अच्छा देखिए शिवानी जी, एक बात जो और है वो ये है इम्पोर्टेंट कि पाकिस्तान जो है वो अब इसीलिए भी जल रहा है शायद, और पीओके में स्थिति इसलिए इतनी ज्यादा और खराब हो रही है क्योंकि भारत के जो कश्मीर की वो वहां पर देख नहीं पा रहे कि इतना अच्छा ये कश्मीर है, इसकी हालत देखिए, और हमारी जो पीओके में हालत है शायद यही वजह है कि वहां पर प्रदर्शन इतने उग्र हो रहे हैं। समय मुझे इतने की इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया शिवानी जी आपका भी और सैवी जी आपका भी। तो आप सभी का भी बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तमाम खबरों के लिए रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।